अब बच्चे मैं आपको आश्रित उपवाक्य के 3 भेद समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले है संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी संज्ञा उपवाक्य कि इस क्या होता है। प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के बदले आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य की योजक से जुड़ा होता है और कभी कभी वाक्य में की योजक का लोप हो जाता है। की योजक का लोप हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आता है? अल्प विराम। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है। ठीक है बच्चे, कि संज्ञा उपवाक्य में क्या पहचान है इसकी कि संज्ञा उपवाक्य की योजक से जुड़ा होता है और कभी कभी की योजक का लोप हो जाता है, उसकी जगह में अल्प विराम आता है। संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है। अब देखो, की योजक युक्त संज्ञा उपवाक्य जिसमें की योजक दिखाई देता है तो वहां पे क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। तो कैसे बनेगा? आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। माता जी की इच्छा है कि मैं प्रथम आऊं। पिताजी ने कहा कि परिश्रम सफलता का मंत्र है। ठीक है बच्चे, अब की लोप वाले की का जब लोप होता है तो कैसे वाक्य बनेंगे? महात्मा गांधी ने कहा, कॉमा आ गया बीच में, गाय करुणा की कविता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपना दीपक आप बनो। तो इस तरह से बेटे क्या इसकी पहचान है संज्ञा उपवाक्य की। बहुत सरल होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती इसमें, किसी में भी नहीं होती अगर आप व्याकरण का नियम ढंग से पढ़ें। सेकंड है हमारा विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए बेटे, विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो से जुड़े होते हैं। जो से कैसे रूप चलते हैं? जो कि जिसने, जिसे, जिन्होंने, जिसके, जिनका आदि, इस तरह से। ठीक है, कि विशेषण उपवाक्य जो है संबंधवाचक सर्वनाम जो से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब जैसे उदाहरण देखिए, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। अब यहाँ से जो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र था। वह पुस्तक कहाँ है जिसे आप लाए थे? अब देखिए बेटे, जो विशेषण उपवाक्य आरंभ में भी आते हैं और मध्य में भी आते हैं। तो इस तरह से आपने क्या समझना है? संज्ञा उपवाक्य की योजक से जुड़े होते हैं, कभी कभी की योजक का लोप हो जाता है। विशेषण उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अब विशेषण उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम से। जो से संबंधवाचक सर्वनाम के रूप चलते हैं जिसने, जिसे, जिन्होंने, जिसके, जिनका आदि। थैंक यू बच्ची।